प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स में हम एटॉमिक और आयनिक रेडियस और डेंसिटी एंड वॉल्यूम के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज हम आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव उस ऊर्जा को कहते हैं जो उस तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक होती है। अतः कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ जितने प्रबल आकर्षण बल से बंधा होगा उस तत्व का आयनन विभव उतना ही अधिक होगा। एक आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों के आकार में कमी होती है और आकार में कमी होने से इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट आ जाते हैं, जिससे नाभिक से दूर ले जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि संक्रमण धातुओं में n-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और s ऑर्बिटल पहले से ही पूर्ण भरा होता है। और जब इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात आती है तो पहले s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद परिस्थिति के अनुसार d ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। d ऑर्बिटल्स के तत्वों के आयनन विभव के मान पर्याप्त उच्च होते हैं और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं। d ब्लॉक तत्वों की प्रथम श्रेणी के तत्वों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन विभव के मान आपको सारणी में दिखाई दे रहे हैं। उपयुक्त सारणी में हम देख रहे हैं कि तत्वों के प्रथम आयनन विभव के मान S ब्लॉक के कैल्शियम व P ब्लॉक के गैलियम दोनों से अधिक है और स्कैंडियम में से जिंक तक जाने में क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनके मानों में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ इनका नाभिक आवेश बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आयनन विभव के मानों में वृद्धि होती जा रही है। लेकिन साथ में ही 3D इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिक आवेश वृद्धि का प्रभाव नष्ट हो जाता है और जिससे इनके मानों में विशेष अंतर नहीं रहता। इसी प्रकार दूसरे आयनन विभव का मान अर्थात एक धनावेशित आयन से एक इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान भी क्रमशः स्कैंडियम से जिंक तक बढ़ता जाता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे क्रोमियम के द्वितीय आयनन विभव के मान वैनेडियम और मैग्नीज दोनों से अधिक हैं और इसी तरह से कॉपर के भी द्वितीय आयनन विभव के मान जिंक, निकल और जिंक दोनों से जाता है। इन दोनों अपवादों का कारण इनके हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स का भरा होना है। चूँकि क्रोमियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि ज़्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड होने के कारण, और इसी प्रकार कॉपर का एक धनावेशित आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 है और 3d10 जो कि पूर्ण भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और इस कारण से क्रोमियम और कॉपर दोनों के द्वितीय आयनन विभव के मान तुलनात्मक उच्च होंगे। इसके बाद हम आते हैं क्रियाशीलता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी। किसी धातु की क्रियाशीलता उसके आयनन विभव पर निर्भर करती है। किसी धातु के आयनन विभव का मान जितना कम होगा वह धातु उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, अर्थात और जो धातु इलेक्ट्रॉनों का आसानी से त्याग कर सकती है वह अत्यंत विद्युतधनी, प्रबल अपचायक एवं अत्यंत क्रियाशील होगी। संक्रमण धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होगा, जो क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु के अनुरूप है। फिर भी इनकी क्रियाशीलता में बहुत अंतर है। क्षार धातुएं व क्षारीय मृदा धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं क्योंकि इनके आयनन विभव के मान बहुत उच्च होते हैं और आयनन विभव के मान कम इस कारण है कि इनके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ये नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेती हैं, जिससे ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। लेकिन संक्रमण धातुओं के पास में ऐसा नहीं होता, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। संक्रमण धातुओं के आयनन विभव के मान उच्च होते हैं और संक्रमण धातुओं के आयनन विभव के मान उच्च होने के कारण ये धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकती और इसी कारण से
संक्रमण धातुएं कम क्रियाशील, कम धन विद्युती व दुर्बल अपचायक होती हैं। थैंक यू।